अब लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा, जब तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम बैठने वाले नहीं है। पूरे देश के केंद्रीय राज्य कर्मचारी, हाँ, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मान के चलिए। हमें तो नई पेंशन देंगे और खुद पुरानी लेंगे। अब ऐसे इसको अधिकारी खुद अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, हमारी बात क्या पहुंचाएंगे? उन्हें भी तो एमपीएस की जो सरकार चलाते हैं, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, जो समर्थशाली हैं, जो इस देश को चलाते हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को नई पेंशन के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है चलेगा। वही सरकार आज केंद्र में है और उसी ने हमारे पुरानी पेंशन को रद्द किया था। पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर दिया। जबरदस्ती कर्मचारियों और शिक्षकों पर थोपी गई व्यवस्था है। ये पूरी तरीके से मार्केटिंग पर आधारित रहेगा। हमने 60 साल सरकार को दिया है और 60 साल के बाद हम वापस जा रहे हैं तो हमको किसी को जो हमारे जो है धैर्य की परीक्षा ले रही है, इसका मतलब वो हमारी धैर्य की परीक्षा भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लेकिन अगर सरकार ने हमारी इन मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो आने वाले समय एनजीसीए मंच जो है केंद्रीय की व्यवस्था है कि एक दिन के लिए विधायक बन जाएं, शपथ ग्रहण कर ले, उनको पुरानी पेंशन चाहिए, एक दिन के लिए सांसद बन जाए, पुरानी पेंशन चाहिए। ये अस्थायी लोग हैं और कर्मचारी शिक्षक ये 60 साल के लिए अस्थायी है सेवा में। नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा, गोंडा का पन्ना सचार तक से। मैं मौजूद हूँ इस समय गोंडा के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ आम चर्चा कहें तो पुरानी पेंशन को लेकर हर बार कहीं ना कहीं प्रदर्शन लोग करते रहते हैं। वैसे आज ये गोंडा के मुख्य रेलवे स्टेशन मार्ग पे जब हम आए हुए हैं तो यहाँ देखा एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है। उस टेंट में कम से कम दर्जनों लोग से अधिक लोग बैठे हुए हैं जो पुरानी पेंशन को मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन कहने की बात है, एक तरफ तो सारी सुख सुविधाएँ रेलवे कहने को बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो ये धरने पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, ये कर्मचारी कैसे हैं? लेकिन इनकी मांग ये है कि जो पुरानी पेंशन थी वो उससे बेहतर थी नई पेंशन की अपेक्षा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी पेंशन के लाभ जो थे वो इससे अधिक थे नई पेंशन की अपेक्षा। लेकिन आज हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में कैसा भूख हड़ताल चलेगा, इनकी ये जो प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जितने भी यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो कर्मचारी हैं कि यहाँ के कुछ अधिकारी हैं, वो पहले जानने का प्रयास करेंगे। भैया ये बताइए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, किस मांग को लेकर बैठे हुए हैं? पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो ये तो पहले भी आप लोग कर चुके हैं, इस बार भी हो रहा है? नहीं, ये चरणबद्ध तरीके से हम लोगों का आंदोलन जारी है और अगला कदम हम लोगों का केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद हड़ताल का होगा और अब लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा, जब तक पुरानी पेंशन योजना की बहाली नहीं हो जाती तब तक हम बैठने वाले नहीं है। पूरे देश के केंद्रीय राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी और शिक्षक एक मंच पर आकर, एक बहुत बड़ा मंच है जिसके नेतृत्व में आंदोलन है। अब पुरानी पेंशन की कोई सुविधा ही नहीं है। पुरानी पेंशन तो पहले मिलती थी, अब तो नई पेंशन स्कीम कर दी गई है जिसमें किसी को क्या मिलेगा ये सब अनिश्चितता के दौर में है। कुछ पता ही नहीं है कि हमें क्या मिलेगा रिटायर होने पर। तो आपके आला अधिकारी, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज़ें जान सकते हैं, तो आप ऐसे कैसे बैठ गए? आपको तो जानकारी होनी चाहिए ना। ये आला अधिकारी जो हैं वो भी, अब जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो भी एनपीएस के दायरे में आते हैं। वो खुद चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन करें और हमें पुरानी पेंशन प्राप्त हो, तो उसी अनुसार उन्हें भी पुरानी पेंशन प्राप्त होगी। वो भी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना के लिए उनकी संख्या कम है, वो लड़ नहीं सकते। हमारी संख्या है, हम लड़ सकते हैं, तो हम लड़ रहे हैं। तो क्या सरकार से आप कई बार आपने मांग की होगी इसके बारे में? कई बार सरकार से मांग की और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार है जिनसे मांग करना है वो खुद पुरानी पेंशन ही ले रहे हैं। अच्छा जी, तो कहीं ना कहीं वो ले रहे हैं लेकिन आपको नहीं दे रहे हैं। हाँ, हमें नहीं और तुम्हें पुरानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मान के चलिए। हमें तो नई पेंशन देंगे और खुद पुरानी लेंगे। अब ऐसे इसको समझिए कि इस देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 3 स्तंभ हैं। सर्वोच्च न्यायपालिका, उसके बाद विधायिका, उसके बाद कार्यपालिका। अब जो न्यायपालिका है वो पुरानी पेंशन ले रही है। विधायिका, जिन्होंने कानून हम लोगों के लिए बना दिया कि इन्हें नई पेंशन मिलनी चाहिए, वो खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और कार्यपालिका के लोगों को नई पेंशन स्कीम पकड़ा दी। अब ये कैसा दोहरा मापदंड है कि एक ही देश में कई तरह के कानून कई लोगों के लिए अलग अलग लागू हैं। अच्छा, रेल संगठन तो बड़ा संगठन है, तो क्या आप इस गोंडा जिले में, उसके अलावा भी कोई जिले में काम इस तरह चल रहा है? ये पूरे देश में ये व्यवस्था चल रही है। हम लोगों का आंदोलन चरणबद्ध तरीके से चल रहा है जिसमें देश के सभी राज्य कर्मचारी, शिक्षक, केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे से लेकर अन्य पोस्टल, दूरदर्शन, टीवी और रक्षा विभाग,
के कर्मचारी सब लोग इस मंच पे शामिल हैं एनजेसीए के बैनर तले। रेलवे के कोई अधिकारी आपसे मिले हैं, बातचीत कुछ हुई है? जैसे ये मुद्दा अधिकारियों के स्तर का है ही नहीं, ये मुद्दा सरकार के स्तर तो का। अधिकारी तो आपकी बात पहुंचा सकते हैं ना, बड़े उच्च अधिकारी को। अधिकारी खुद अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, हमारी बात क्या पहुंचाएंगे? उन्हें भी तो एनपीएस मिल रही है, अच्छा, उन्हें भी तो ओपीएस की दरकार है, वो भी तो ओपीएस चाहते हैं, तो अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो हमारी क्या पहुंचाएंगे? तो आप कब तक मतलब ऐसे ही भूख हड़ताल चलेगा? ये अभी तो 8 से 11 तक था, आज 11 तारीख है, इसके बाद अगला जो निर्देश आएगा हमारा फिर चलेगा। आज भूख हड़ताल समाप्त हो जाएगी। मतलब किसी ने आपको जानने के लिए नहीं आया कि भाई आप क्यों बैठे हैं, काहे बैठे हैं, इसलिए कुछ? नहीं, वो तो प्रसन्न है, जो जिनको बात आप कर रहे हो तो चाहते हैं इन लोगों का आंदोलन तेज हो और ओपीएस मिले तो हमारा भी लाभ हो। सरकार चलाते हैं, जो सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं, जो समर्थशाली हैं, जो इस देश को चलाते हैं, वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हम लोगों को नई पेंशन के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये देश लोकतांत्रिक है। लोग सीधे राजनेताओं पे आप मतलब बात? बिल्कुल बिल्कुल, राजनेता नीतियां बनाते हैं, हमसे चुन के गए हैं, अपने लिए दूसरी बना रहे हैं, हमारे लिए दूसरी बना रहे हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? कितने साथी आपके साथ खड़े हैं? हमारे साथ इस देश का एक एक कर्मचारी, शिक्षक साथ में खड़ा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, राज्य कर्मचारी हो, शिक्षक हो, जो भी चाहे वो ओपीएस ही पा रहे हैं, लेकिन वो भी इस समर्थन में खड़े हैं कि एनपीएस रद्द होनी चाहिए, सबको ओपीएस मिलनी चाहिए।